बीकानेर से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। वार्ड पार्षद ने अनोखे अंदाज में आवाज उठाई है। अपने वार्ड में जल भराव की स्थिति को लेकर आवाज उठाई गई। जल भराव के बीच पहुंचकर इलाके की समस्या को दिखाया। नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 से पार्षद हैं नानूराम कुचेरिया। कांग्रेस पार्षद का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। हाल हुआ था वार्ड का, मेरे राज यही हाल हो रखा है। ये देखिए कांग्रेस पार्षद हैं जिन्होंने अनोखा तरीका अपनाया है प्रदर्शन का और वहां के लोगों की आवाज बुलंद करने का। खुद जलभराव वाली जगह पर गए जहां पर उनके पेट तक, कमर तक पानी आ रहा है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या जलभराव की है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल है, ठप है। मेहरबानी करें। वार्ड नंबर 9 पार्षद संसार देवी, प्रतिनिधि नानूराम कुचेरिया। चलिए अब रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे दें कि पेपर लीक केस में हाईकोर्ट में इस वक्त भी सुनवाई चल रही है। कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। आज हाईकोर्ट में एसआईटी चीफ को तलब किया गया था। फिलहाल एसओजी के पूर्व चीफ वीके सिंह हाईकोर्ट में मौजूद हैं और कैमरे के सामने सुनवाई हो रही है। हितेंद्र हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हितेंद्र, वीके सिंह की तरफ से अभी तक क्या कुछ कहा गया है कोर्ट में? फिलहाल सुनवाई ये अभी साफ है, लेकिन बात दो जगह की है क्योंकि इन्होंने फिर से एक एग्जाम लिया था जो चयनित अभ्यर्थी थे किशनगढ़ में और आरपीए में, राजस्थान पुलिस में कुछ अभ्यर्थियों के जो ऑलरेडी कर रहे थे उनका फिर से एग्जाम किया गया, तो उस बारे में चल के अलावा और कई तरह की बातें जिन क्लैरिफिकेशन, तो वो क्या कहते हैं, क्या बात होती है, ये हितेंद्र शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा। जाहिर तौर पर वीके सिंह की मौजूदगी हाईकोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि हाईकोर्ट ने एसआईटी के चीफ को तलब किया था। चूंकि बात ये निकल कर आई थी कि जब वही सब कुछ देख रहे थे, परख रहे थे, जांच कर रहे थे और 53 के लगभग जब लोगों को पकड़ा गया जो कि अभ्यर्थी के तौर पर शुभांशु शुक्ला का 18 दिन उन्होंने स्पेस स्टेशन पर बिताए। तो स्वागत है शुभांशु की मंगल लैंडिंग हो गई है अंतरिक्ष से। चलने में बहुत ही कठिनाई महसूस करता है बिकॉज उसको लगता है उसके पैरों में किलो किलो का वाट बांध दिया गया है, बिकॉज जीरो से आपके हाथ आपको भारी लगने लगते हैं। तो बस उसी के लिए कि अगर हमें कुछ उसका हेल्थ का अपडेट मिलता रहे 2-4 घंटे बाद तो हम लोग को काफ़ी राहत मिलेगी। एक वक्त वो था जब शुभांशु लैंड कर रहे थे, काफ़ी सीरियस थे, आप परेशान थे, उसके बाद अभी जब वो लैंड करके देख लिया, अब काफ़ी खुशनुमा माहौल, आप मजाक भी कर रहे थे। नहीं, बिल्कुल, देखो क्या वो अपना काम कर रहा है, मैं यहाँ पेरेंट्स लोगों को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करता हूँ कि सब कुछ बढ़िया, आप तो आई है तो आप लोग को भी हंसाने का है क्योंकि इस समय तो सब खुशी का माहौल है, इसलिए थैंक यू। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी हो रही है, अंदर से हम बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा खुशी। बहुत प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी है। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने भी बधाई दी थी और बहुत अच्छा लग रहा है, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना अच्छा लग रहा है। फीलिंग क्या थी? नहीं, बहुत अच्छा लगा बच्चे को जो देखकर बड़ा खुशी हुई कि अब सब सुख सफल हो गया, अब कोई इच्छा नहीं रही, बच्चा बिल्कुल सफल आ गया, सब कुछ हो गया, अब हम लोग बिल्कुल सुकून से हैं। ईश्वर को बस धन्यवाद करेंगे कि उसने सफल सब कुछ कर दिया, ये हमारे लिए बड़ी भाग्य की बात है। जैसे ही वो बाहर निकले, मुस्कुराते हुए बाहर निकले, उंगली दिखाया, मैंने कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, उसने बता दिया सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। 40 सालों बाद, 41 साल, इनफैक्ट 41 साल बाद, राकेश शर्मा के बाद आप शुभांशु के अंतरिक्ष में बहुत सारे रिसर्च करके लाए हैं वहाँ से।
नहीं, वो रिसर्च जो दिए गए थे इसरो की तरफ से, जो रिसर्च दिए गए थे उसको उसने पूरा किया है और सभी में रिजल्ट आया है। वो सब रिजल्ट उसको इसरो को सबमिट करेगा, उसी के हिसाब से आगे काम होगा। ये मतलब जो भी होता है, इन्वेस्टिगेशन होते हैं, वो उसके लिए जो दिए गए थे उसने सब पूरा किया। स्वागत कैसे आप करेंगे? शुभांशु आएंगे अब जब? हाँ, बच्चे तरह स्वागत करेंगे, बैंड बाजे के साथ स्वागत करेंगे और बढ़िया मतलब जो है उसको व्यवस्था करेंगे, जो कुछ हो पाएगा करेंगे। परिवार का नाम, देश का नाम, गौरव सबका, देश, पूरे देशवासियों का नाम रोशन किया उसने, पूरी अच्छी तरह रोशन किया। सब देशवासियों का नाम रोशन किया, पूरे देश का नाम रोशन किया है। हाँ, ठीक है। और हमारे साथ वो टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जो शुभांशु को लगातार एडुकेट कर रही थी। लगातार CMS में उन्होंने पढ़ाई की और आज जब बाहर निकले वो कैप्सूल तो कैसा फीलिंग था? भगवान को बहुत धन्यवाद देने का पल था। बहुत अच्छा लगा कि वो सकुशल जो है वापस आ गए हैं। वी वर फीलिंग इलेटेड, वी वर सो एक्साइटेड दैट हिज मिशन एंडेड सेफली and securely. So really gratitude to God is the first feeling. भगवान की को धन्यवाद सबसे पहली फीलिंग है। कैसे आप उनका स्वागत करेंगे? देखिए अभी तो अमेरिका में है, कैलिफोर्निया में, वहाँ से जब आएंगे लखनऊ तो कैसे स्वागत करेंगे? हम लोग उनका स्वागत करने के लिए हम चाहेंगे कि पूरा लखनऊ उमड़ के आए, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो पूरे भारत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने की है। तो हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल के तो सारे बच्चे उसको सेलिब्रेट करेंगे ही, लेकिन हम चाहेंगे कि पूरे देश के, पूरे प्रदेश के और लखनऊ वासी तो पर्टिकुलरली बहुत बड़ी संख्या में उमड़ के आए। और क्या कहेंगे? क्योंकि शुभांशु ने यहीं पर पढ़ाई की और जब वो पढ़ रहा था तो लग रहा था कि वो स्पेस में एक दिन पहुंचेगा। जब वो पढ़ रहे थे तो लक्षण ये थे कि वो बगैर बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए अच्छे मार्क्स ले आते थे। तो सबको ये लगता था कि कैसे इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं, इतना पढ़ते तो हैं नहीं। स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, पर्टिकुलरली फुटबॉल में, लेकिन और स्पोर्ट्स में भी, क्रिकेट में भी। लेकिन इतने बड़े फुटबॉलर होने के नाते और दिलचस्पी उसमें रखने वाले होने के नाते उन्होंने फिर NDA में जब अप्लाई किया तो उनके पेरेंट्स उस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अप्लाई कर दिया। फिर पेरेंट्स ने समर्थन भी दिया और आगे बढ़ गए। वो इसलिए बढ़े आगे क्योंकि उनका फोकस, उनका डिसिप्लिन और उनका हार्ड वर्क, उसकी वजह से, उसका हार्ड वर्क की वजह से। शुभांशु की मदर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं यहाँ पे। माता जी, आंखें नम थी आपकी। बेटे को आपने देखा सकुशल बाहर निकले और जब बेटा बाहर निकला शुभांशु तो उसने कहा, अंगूठा दिखाते हुए ऑल इज वेल। इसको देख के बहुत अच्छा लगा कि ऑल इज वेल, बट चेहरे पे तो थकान कहीं न कहीं लग ही रही। चेहरा इतना ज़्यादा ऐसे नहीं था उसका चेहरा। ठीक है, 2-1 दिन में ठीक हो जाएगा। 2-1 दिन में सब ठीक हो जाएगा। अभी तो क्वारंटीन भी रहेंगे कुछ दिन। बिल्कुल, क्वारंटीन नहीं रहेंगे, एक डॉक्टर की देख रेख में रहेंगे, क्वारंटीन तो नहीं रहेंगे। ठीक, सब ठीक हो जाएगा 2-1 दिन में। अब अगली बार फ़ोन से बात होगी तब सब पता क्लियर होगा क्या है कैसे। और माता जी, जिस तरीके से परसों आपकी बातचीत हुई थी, लखनऊ आने की भी इच्छा, 1 महीने 1.5 महीने बाद जब भी लखनऊ आएंगे तो भव्य स्वागत होगा। बिल्कुल भव्य होगा स्वागत, जोरदार स्वागत होगा। इसमें कोई पूछने कहने वाली बात ही नहीं है। नाम रोशन किया पूरे देश का, वो भी 40 से। ये तो आप लोग भी जानते हैं नाम रोशन किया कि नहीं। आप लोग ज्यादा दिखाते हैं सबको, आप लोग ज्यादा समझते हैं इस चीज को। नाम तो रोशन किया ही। शुभांशु शुक्ला की माता जी हैं और पूरा का पूरा परिवार जो है इस वक्त खुश है काफी ज्यादा, क्योंकि शुभांशु इतने दिनों बाद वो स्पेस से वापस लौटे हैं। जी आनंद। तो दुनिया में भारत का डंका बज गया है। शुभांशु की ये पहली तस्वीर है, इतिहास रच दिया गया है। 18 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद शुभांशु शुक्ला की सफल वापसी हुई है और उनकी मां को आप सुन रहे थे तो भावुक थी और वो थकान पढ़ ले रही है। ये माँ ही हो सकती है जो अपने बच्चे के चेहरे के हाव भाव इतने ध्यान से पढ़ सकती है। दुनिया कह रही है ऑल इज़ वेल, शुभांशु कह रहे हैं थम्स अप करके ऑल इज़ वेल। एक प्यारी सी मुस्कान, ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है भारत के लिए, दुनिया के लिए, क्योंकि 4 ये एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनकी सकुशल वापसी हुई है और दूसरे नंबर पर निकले शुभांशु शुक्ला
पायलट के तौर पर इस मिशन से जुड़े थे और उनकी मां ने जैसे ही देखा और जब पत्रकार ने उनसे पूछा कि ऑल इज वेल, वो हम सब के साथ कह रहे थे, मुस्कान थी उनके चेहरे पे, तो उन्होंने कहा हाँ मुस्कान तो थी, अच्छा है सब कुछ हो गया, लेकिन थकान है। तो वो थकान सिर्फ और सिर्फ एक माँ ही पड़ सकती है और जाहिर तौर पर वो रिसर्च जो लेकर आए हैं अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, विज्ञान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, किस तरीके से और तरक्की विज्ञान को आगे करनी है, अंतरिक्ष में कैसे करनी है। तो कि ये मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन था और ये मंगल लैंडिंग हो गई है आज मंगलवार और सब कुछ शुभ शुभ हुआ है। और माँ के लिए, परिवार के लिए और सभी देशवासियों के लिए क्या और चाहिए कि शुभांशु शुक्ला जो गए थे एक पायलट के तौर पर इस मिशन के साथ जुड़े थे, उनकी सफल लैंडिंग हुई। तो आप देखिए ये एक प्रेरणा भी है तमाम उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, तमाम उन लोगों के लिए जो वैज्ञानिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं। उनमें आप राकेश शर्मा का नाम गिनते थे, कल्पना चावला का नाम गिनते थे, अब प्रेरणा के तौर पर शुभांशु शुक्ला का भी नाम जुड़ गया है। और ये 18 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। ये पहली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दुनिया में भारत का डंका, ऐतिहासिक क्षण, एक इतिहास, एक नया अध्याय जुड़ गया है विज्ञान के साथ। 4 ये एस्ट्रोनॉट में और इसमें सबसे पहले कमांडर निकली थी जो कि महिला है, 65 साल की हैं और सबसे ज़्यादा उनके पास अनुभव है अंतरिक्ष में रहने का। और इसके बाद दूसरे नंबर पर निकले शुभांशु शुक्ला जो कि पायलट के तौर पर इस मिशन के साथ जुड़े थे।